परीक्षा अच्छा गया, लेकिन परीक्षा में जो हाल स्टूडेंट सब का हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। चाहे क्वेश्चन से लेके एग्जाम का पैटर्न से लेकर के और लास्ट तक एग्जाम फॉर्म भरने तक इतना बदलाव हुआ है शुरू से लेके लास्ट तक कि स्टूडेंट तैयारी, जब से तैयारी स्टार्ट हुआ है तब से स्टूडेंट सदमे में एकदम रहा है। उसके बाद बदलाव के बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट सब बीएड वाला सब भरा है, बीएड वाला को सब बाहर कर दिया गया है। वो अनिश्चित काल में अच्छा उसका क्लियर भी नहीं किए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम लीजिएगा तो रिजल्ट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो भी क्लियर नहीं है। स्टेट का भी फॉर्म जल्दीबाजी, इतना जल्दीबाजी में भराया है स्टेट का फॉर्म कि समझिए कि बहुत सा स्टूडेंट स्टेट का फॉर्म भी छोड़ दिया। ये कौन सा नियम है बताइए आप? ये कहीं होता है कोई भी स्टेट में? पात्रता इनिशियल एग्ज़ाम होता है। इनिशियल एग्ज़ाम में कम से कम तो अपियरिंग का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब आप पूछिएगा तो उसके टॉपिक के बारे में भी तो बताइएगा कि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा। ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि हर पेपर का ये हाल है। बीपीएससी तो ये क्या डेट और कैलेंडर की बात कर रहे थे ना, तो ये बिहार का थोड़ी बात है। केंद्र सरकार का, रेलवे का देख लीजिए आप। एसएससी का छोड़कर कोई ऐसा एग्जाम बता दीजिए और यूपीएससी का छोड़कर, इसमें सही चीज़ों पे सही सारी चीज़ें 5 या 10 साल में एग्ज़ाम एक लेता है, लेकिन जब कोर्स जब सारा यूनिवर्सिटी का कंप्लीट होता है तो कितना साल में कंप्लीट होता है आप लोग ही बताइए। बढ़िया यूनिवर्सिटी का अगर उठा लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी, चाहे भागलपुर हो या मगध हो या और भी दूसरा यूनिवर्सिटी है, कितना साल में कोर्स कंप्लीट हो। नमस्कार, मेरा नाम आप देख सकते हैं न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुछ ऐसे छात्र जो बीपीएससी की एग्जाम देकर आए हैं और नाखुश दिख रहे हैं। तो उनसे हम रीज़न जानते हैं, कारण जानते हैं कि नाखुश होने का कारण क्या था। सबसे पहले आप कहाँ से हैं? हम तो लखीसराय से हैं। हाँ। अच्छा, आप इतने नाखुश क्यों लग रहे हैं? क्या परीक्षा अच्छा नहीं गया आपका? परीक्षा अच्छा गया, लेकिन परीक्षा में जो हाल स्टूडेंट सब का हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। चाहे क्वेश्चन से लेके एग्जाम का पैटर्न से लेकर के और लास्ट तक एग्जाम फॉर्म भरने तक इतना बदलाव हुआ है शुरू से लेके लास्ट तक कि स्टूडेंट तैयारी, जब से तैयारी स्टार्ट हुआ है तब से स्टूडेंट सदमे में एकदम रहा है। तैयारी से लेकर के अभी एग्ज़ाम देने तक क्या क्या दिक्कत हुआ वो एक एक करके हम बता देते हैं। फॉर्म भरने से जब से नोटिफिकेशन निकला है तब से कम 15 से 20 बार नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है, 20 बार। उसके बाद बदलाव के बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट सब बीएड वाला सब भरा है, बीएड वाला को सब बाहर कर दिया गया है। वो अनिश्चित काल में अच्छा उसका क्लियर भी नहीं किए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम लीजिएगा तो रिजल्ट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो भी क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम में बैठ भले गया स्टूडेंट सब, लेकिन उसका क्लियर नहीं है रिजल्ट का। दूसरा है स्टेट का भी फॉर्म जल्दीबाजी, इतना जल्दीबाजी में भराया है स्टेट का फॉर्म कि समझिए कि बहुत सा स्टूडेंट स्टेट का फॉर्म भी छोड़ दिया है, नहीं भर पाया है। हाँ? पात्रता में आप अपियरिंग का मौका नहीं देते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में आप अपियरिंग का मौका देते हैं। ये कौन सा नियम है बताइए आप? ये कहीं होता है कोई भी स्टेट में? पात्रता इनिशियल एग्ज़ाम होता है। इनिशियल एग्ज़ाम में कम से कम तो अपियरिंग का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब फाइनल एग्ज़ाम में आप अपियरिंग का मौका मत दीजिए। लेकिन यहाँ तो है कि कुछ अलग ही नियम कानून चल रहा है। अब बुझिए आज 24-25 को है लास्ट डेट 23 का भरने का, किसी को मौका नहीं मिला। इतना कम स्टूडेंट भरा है कि समझिए कि इतना परेशानी में है सब स्टूडेंट सब। अच्छा, जो परीक्षा देने आए थे उनका ये भी कहना है कि क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है। क्वेश्चन सिलेबस हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से बोला गया है कि +2 लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन +2 लेवल से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था, ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर का क्वेश्चन था। वो तो हर पेपर का बात है। ये नहीं, हर पेपर का बात नहीं है। सीटेट का कोई भी पेपर उठा करके आप देख लीजिए, 1 to 6 भरा है, या एलडीसी का भी उठा करके देखिए, एलडीसी से भी हर क्वेश्चन। ग्रेजुएट लेवल का जब एग्जाम होता है एसएससी का, +2 लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएट का एग्जाम नहीं है। तो उसमें मेंशन रहता है सिलेबस 1 to 10 तक सारी चीज़ों का। लेकिन क्या 10 तक ही सिलेबस रहता है उसका? मैथ का क्वेश्चन 10 तक ही रहता है। सबका हाल है। रेलवे को छोड़कर इसका क्या हुआ नोटिफिकेशन में, इसका सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता दिया गया कि ये सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है सिर्फ सब्जेक्ट पूछेंगे, लेकिन ये मेंशन नहीं हुआ कि उसमें क्या टॉपिक रहेगा। जब आप पूछिएगा तो उसके टॉपिक के बारे में भी तो बताइएगा कि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा। उसमें 10th लेवल का पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहे हैं, वो बताइएगा ना आप। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछने में ही समस्या है। अच्छा, आपको कोई समस्या हुई? आप भी बीपीएससी के एग्जाम देंगे? मैं बीपीएससी का नहीं किया। अच्छा, आप क्यों मैं स्टूडेंट ही हूँ। बोलिए।
तो आप इनके बातों से नाराज दिख रहे हैं। इनको बातों से नाराज नहीं, भैया जी डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे क्वेश्चन देखकर। Disappointed question लेकिन मैं से ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि हर पेपर का ये हाल है। बीपीएससी तो ये क्या डेट और कैलेंडर की बात कर रहे थे ना, तो ये बिहार का थोड़ी बात है। केंद्र सरकार का, रेलवे का देख लीजिए आप। एसएससी का छोड़कर कोई ऐसा एग्जाम बता दीजिए, और यूपीएससी का छोड़कर इसमें सही चीज़ों पे सही सारी चीज़ें रेलवे का होती है। फिर भी सुधार हुआ है, हाँ, लेकिन सुधार हुआ है। एक करके मिनट, रुकिए, बोलते हैं। 2019 में उसका क्या नोटिफिकेशन आया, 2023 तक उसका अभी तक ज्वाइनिंग हो रहा है। 5 साल में एक बार वैकेंसी आई है, कुछ नहीं हुआ ये भी है। 5 साल में ही वैकेंसी क्या? आया है। ये कितना साल में ये आया तो है पता नया है? नियम बना है। हाँ? 5 साल में नहीं आया, बहुत 2019 में आया है। बहुत बार कहाँ आया? नहीं, ये नया बनकर कौन ही बोला पहली बहुत बार आया? नया बनकर बीपीएससी ही पहले भी बार एग्जाम लिया है, रुकिए, टीचर का बहुत नहीं दिन के लिया। बाद लिया है। बहुत पहले लिया होगा, इधर 5 साल में हाँ, एग्जाम का। अच्छा, दूसरा है इसमें कि 5 साल में मान लीजिए एग्जाम एक लेता है बीपीएससी, 5 या 10 साल में एग्जाम एक लेता है, लेकिन जब कोर्स जब सारा यूनिवर्सिटी का कंप्लीट होता है तो कितना साल में कंप्लीट होता है आप लोग ही बताइए। पटना यूनिवर्सिटी का कोर्स, कोई भी कोर्स बढ़िया यूनिवर्सिटी का अगर उठा लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी, चाहे भागलपुर हो या मगध हो या और भी दूसरा यूनिवर्सिटी है, भैया, कितना साल में कोर्स कंप्लीट होता है आपको बताइए? पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, जो गवर्नर होता है, बिहार सरकार नहीं अरे होता है। ये सब मूर्ख बनाने वाला बात है। राष्ट्रपति चलाता यही है, बात होता है, राष्ट्रपति तो फिर देश को गवर्नर चला रहा किसके लिए? है, मुख्यमंत्री चला रहा है कि राज्यपाल चला रहा है? गवर्नर अजी, किसका आदमी होता है? है। बताओ, गवर्नर मुख्यमंत्री किसका होता है? पॉलिसी बनाता है, मुख्यमंत्री अप्लाई करता है, राष्ट्रपति तो PM का होता है, राज्यपाल तो सिर्फ सिग्नेचर करता है, राज्यपाल सिर्फ सिग्नेचर करता है, राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, मुख्यमंत्री बनाता है ना जी। आंख मूंद के आप सिग्नेचर कीजिएगा कि पेपर को पढ़िएगा। देश को कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाते हैं कि प्रधानमंत्री चलाते हैं? प्रधानमंत्री चलाते हैं ना, तो उसे ही राज्य को मुख्यमंत्री चलाता है, राज्यपाल नहीं चलाता। हेड ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नर होता है, वो गवर्नर का हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को कौन चलाता है? मुख्यमंत्री की राज्यपाल चलाता है? मुख्यमंत्री तो फिर तो राज्यपाल को आप दोष दीजिएगा। उसका विरोध कौन करेगा? राज्यपाल नहीं करेगा विरोध। एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल बनाता है है, मुख्यमंत्री। बिल्कुल है, आपको अच्छे से पता नहीं है, आप नहीं बिल्कुल जानते होता हैं है। तब। हर चीज में हस्तक्षेप, हर चीज में सिग्नेचर हस्तक्षेप करने से गवर्नर कुछ का नहीं होता होता है। है। सिस्टम मतलब पूरा क्या होता है? राज्यपाल का मतलब क्या होता है? पहले ही सिस्टम पूरा बताइए। कौन चलाता है? सो बताइए। ये सिस्टम भैया कौन बोल रहे हैं चलाता ना, चलाता है चपरासी। पॉलिसी कौन बनाता है? मेरे को राज्यपाल बोलने क्या भी तो विधानसभा दो में है। राज्यपाल जाते हैं? कीजिएगा ना। विधानसभा में राज्यपाल अरे बनाते मैं ये हैं। बोल रहा हूँ, विधानसभा भैया बोल रहे हैं विधान परिषद में क्वेश्चन राज्यपाल जाते उल्टा हैं। दे दिया, अलग स्टेट से लिया लड़का। अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, जनता राज्यपाल को चुन करके लाता है। सब मूर्खों जैसा टीचर हो जाएगा, तो फिर बोलोगे कि बिहार सरकार की गलती है। अच्छे टीचर खोज रहा है, फिर भी गलती है। टीचर पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको एग्जाम एकदम होना जरूरी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, सही क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही पूछा गया है। मेरा भैया एग्जाम देकर सही पूछा गया है क्वेश्चन, और हर टीचर को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सिर्फ डिग्री वाला टीचर नहीं चाहिए। अगर डिग्री वाला चाहिए तो बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। उसको नॉलेज की क्वेश्चन देखें, क्या मेरा मेरा भैया भैया, मेरा भाई दिया अरे है। आप देखें, अरे नहीं दिया अभी। नहीं देखें तो फिर मत क्या प्रॉब्लम है? फिर हम बताते हैं आपको सुनिए ना, पेपर दीजिए, पास कीजिए। ऐसा नाराजगी आप साफ तौर पर चेहरे पर देख सकते हैं। उन स्टूडेंट्स का जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो साफ तौर पर नाराज़ हैं यहाँ के फैसिलिटीज़ से, और ख़ास तौर पर क्वेश्चन को लेकर। साथ में वैसे लोग भी थे हमारे साथ जो उनके खिलाफ थे। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन, कैमरामैन बिल्डू के साथ। धन्यवाद।